हाय सबको। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी के बेसिक्स के बारे में। इस गाइड में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में जरूरी बातें कवर करेंगे। सीखने के लिए तैयार? चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाला एक तरीका है जो ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करता है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, एक इंसान, एक कार या फिर एक नंबर भी। इन्हें असली दुनिया की चीजों की तरह समझिए। ओओपी में इन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी खासियतें होती हैं और मेथड्स वो काम जो ये ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो ऑब्जेक्ट्स का यूज करता है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, एक इंसान, एक कार या सिर्फ एक नंबर भी। इन्हें रियल वर्ल्ड एंटिटीज की तरह सोचिए। ओओपी में इन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स जैसे खासियतें होती हैं और मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स के एक्शंस होते हैं। वापस इंग्लिश में, ओओपी का एक मुख्य सिद्धांत है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और उसके साथ काम करने वाले मेथड्स को एक यूनिट यानी क्लास में बांधना। इससे डेटा को बाहर के दखल और गलत इस्तेमाल से बचाने में मदद मिलती है। हिंदी में एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड्स को एक यूनिट यानी क्लास में बंडल करना। यह डेटा को बाहर के इंटरफेरेंस और मिसयूज से प्रोटेक्ट करता है। अगला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को ले सकती है। इससे कोड को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद मिलती है और आपका कोड ज्यादा मॉड्यूलर बन सकता है। इनहेरिटेंस हिंदी में यह है कि एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट कर सकती है। ये कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है और कोड को ज्यादा मॉड्यूलर बनाता है। अंत में बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म से अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक कॉमन सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ही काम को अलग अलग तरीकों से करने का तरीका है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक कॉमन सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये एक ही एक्शन को डिफरेंट फॉर्म्स में परफॉर्म करने का तरीका है। ये थी ओओपी की एक छोटी सी जानकारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मुझे उम्मीद है आपको ये मददगार लगी होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए और आप ओओपी में माहिर हो जाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया और हैप्पी कोडिंग।